पूरा कॉकरोच जनता पार्टी एंड देश के सारे युवा झारखंड के स्टूडेंट्स को बधाई देना चाहते हैं। उनकी बहुत बड़ी जीत हुई है। तो सारे झारखंड के छात्र जो इतने दिनों से आंदोलन कर रहे थे, पीसफुल तरीके से आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने सरकार से अपनी मांगे मनवा ली। उनको बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हम बताएंगे थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, थोड़ा सा। अब मुझे भी वो लोग भी नहीं दिख रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट हियरिंग हुई थी। जो जुलाई 20 को जंतर मंतर में और जंतर मंतर के पास जो बर्बरता हुई थी युवाओं के साथ, छात्रों के साथ, उसके बारे में बहुत सारे पिटिशंस आए थे सुप्रीम कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन मांगते हुए पुलिस के खिलाफ। अभी तो मैंने डिटेल में बोल दिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में यही हुआ। आपको भी यही वाला लेना है क्या, ये वाला क्वेश्चन? अच्छा, समथिंग। अगर आज जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर तरीके से बोल दिया कि हम सारे एफआईआर्स जो प्रोटेस्टर्स के खिलाफ थे वो हम क्वॉश करना चाहते। यूनियन गवर्नमेंट के जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उनको बोला कि आप हमें लिस्ट बताओ कौन कौन से एफआईआर्स है, कौन कौन से स्टेट्स में है। वो लिस्ट आप दे दोगे तो हम यहां से एक झटके में उसको बंद कर देंगे एफआईआर्स को। लेकिन सरकार का मंशा आज नहीं दिखा। सरकार के जो लॉयर है उन्होंने स्टैंड नहीं लिया, उन्होंने नहीं कमिटमेंट दिया कि हम ये लिस्ट देंगे। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे कि 2800 हार्डन्ड क्रिमिनल्स हैं, तो उनके लिए तो हमें कुछ करना पड़ेगा, उनको हम लोग प्रोसिक्यूट करेंगे। कोर्ट ने बोला कि अगर 2800 लोग हैं, उनमें आइडेंटिफाई करिए किसने क्या वायलेंस किया एंड उनके लिए एक एफआईआर का लिस्ट आप सेपरेटली बनाइए एंड वो आप इन्वेस्टिगेट करिए। लेकिन जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके खिलाफ तो आपने कमिटमेंट दिया है ना। आपने तो बोला है जुलाई 25 को देश भर के सामने आपके 2 मिनिस्टर्स बैठ के जबान दिया है पूरे देश को कि हम लोग ये एफआईआर को विड्रॉ करेंगे, बंद करेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट आपका जिंदगी आसान बना रहा है यहां से एक झटके में बंद करके, तो आपको क्यों डिले करना है? ये डिले इसलिए कर रहे हैं कि देश के युवाओं के साथ वो एक कॉन्स्पिरेसी खेल रहे, वो एक साजिश रच रहे। वो सोच रहे कि कैसे हम लोग लपेटे ये सारे प्रोटेस्टर्स को। देश का युवा ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको मैं बता देना चाह रहा हूं कि अगर सरकार अपनी मंशा नहीं बदलती है, जल्द से जल्द अगर एक्सपीडिशियसली वो एक्शन नहीं लेती है, तो कॉकरोच जनता पार्टी का जो नेशनल वर्किंग कमेटी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग फिर से बुलाएगा एंड उस मीटिंग में हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे का क्या एक्शन होना चाहिए, कैसे सरकार से वो मांगे पूरी करवानी चाहिए। आपने दिया साथ साथ जो किरण रिजिजू ने कहा, उसको लेकर क्या कहेंगे? किरण रिजिजू अगर बोल रहे हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि गोली तो नहीं चला, उन्होंने एक और बोला कि सर तो नहीं फोड़ा, पता नहीं क्या क्या उन्होंने बोला। तो आप ये स्टेटमेंट्स दे क्यों रहे हो? क्या गोली चलनी चाहिए थी? क्या वो कील लगने चाहिए थे डंडों में? क्या लोगों का सर फोड़ा जाना चाहिए था? और अगर ये नहीं हुआ तो आप वहां पे जश्न मना रहे हो अपने इंटरव्यूज में। ये सब तो अराइज ही नहीं करता ना पॉइंट्स। तो कल तो किरण रिजिजू ये भी जाके बोल सकते हैं कि हमारे पास टैंकें थी, हमने टैंक नहीं चलाए प्रोटेस्टर्स के ऊपर, तो क्या हम लोग ताली बजाएंगे उनके लिए? तो ये सब बेतुकी बातें। आप मुद्दे पे आइए, एफआईआर विड्रॉ करने, एफआईआर स्क्वॉश करवाने, उस पे आप क्या कर रहे हो? इतने दिन हो गए, 25 तारीख से हम लोग का जो मेन डिमांड था प्रधान जी का रेजिग्नेशन, वो हमने ले लिया। बाकियों के ऊपर आप क्या कर रहे हो ये जल्दी से बताइए, नहीं तो हमें जल्दी से एक्शन लेना पड़ेगा। एसआईटी जो हाई पावर्ड कमेटी की बात हुई है, हमें लगता है कि जो हाई पावर्ड कमेटी है उसके जो भी मेंबर्स हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। सारे ही इंडिपेंडेंट लोग उसमें होने चाहिए। वी डोंट वांट एनी अलाइनमेंट विद एनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी और एनीथिंग। सो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसमें हम चाहते हैं कि जो हाई पावर्ड कमेटी है वो बहुत इंडिपेंडेंट हो, उसमें सीजेपी के भी मेंबर्स हो एंड प्रोसेस बहुत जल्दी हो। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हो रही, देन द एंटायर आइडिया बिहाइंड हैविंग गेटिंग दी, ये जो सारे हमने गारंटी उनसे मांगे थे 25 तारीख के लिए, तो वो सारा फेल हो जाता है। क्योंकि हम नहीं चाहते किसी भी प्रोटेस्टर को बहुत टाइम तक के लिए एफआईआर्स के लिए पीछे भागना पड़े या सारी चीज़ें करना पड़े। तो अगर आप हाई पावर्ड कमेटी बनाने का सोच रहे हैं, आप उसे इंडिपेंडेंट बनाइए, आप उसमें जो मेंबर्स हैं उनके बारे में हमें बताइए और आप सीजेपी के मेंबर्स को भी उसमें रखिए ताकि हम जो एविडेंस वहाँ पे आ रहा है उसे वेरीफाई कर सकें। उन्होंने अपने एफिडेविट में कहा है कि हमने लाठीचार्ज नहीं किया, जब मजबूरी आ गई तो
प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए हमने वहाँ लाठीचार्ज किया, क्योंकि उसमें क्रिमिनल इंसिडेंट बहुत थे। देखिए, जो वो उस प्रोटेस्ट वाले दिन वहाँ पे मौजूद था, मैं खुद वहाँ पे मौजूद थी, मेरे सामने लोगों के सर फोड़े जा रहे थे। तो ये एक सच्चाई है जो अलग से भी चल रही है। ऑफ कोर्स पुलिस जो एफिडेविट देगी उसमें वो सारी सच्चाई नहीं लिखेगी, वो अपने आप को बचाने की कोशिश ही करेगी। बट हमारे पास पूरे एविडेंस है जहाँ पे पुलिस ने बिना मतलब लोग खड़े हुए हैं, उनके सर फोड़े हैं, कील वाले लाठी यूज़ करे हैं, पैलेट गन का यूज़ करा है, लड़कियों को सेक्सुअली मोलेस्ट करा है। तो ये सारी चीज़ें भी हम नहीं अनदेखा कर सकते हैं। तो अगर वो ऐसी चीज़ें एलिज कर रहे हैं कि जब तक उकसाया नहीं गया तब तक उन्होंने नहीं मारा, आई थिंक उनका जो एफिडेविट उन्होंने पेश करा है वो सारा ही फॉल्स है। आज सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा कि उनके 200 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जो बड़े गंभीर रूप से घायल हैं, और ये बताता है कि इनके पास पहले से योजना थी, और जो क्रिमिनल थे उन्होंने इस तरह से इसमें भीड़ में शामिल होकर काम किया। देखिए, हम डे 1 से पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। हमने जो हमें पुलिस ऑफिसर्स ने वहाँ पे हमेशा कहा है हमने वो करा है। उस दिन भी जब प्रोटेस्ट हो रहा था हमने पूरे टाइम मेक श्योर करा है कि प्रोटेस्टर्स को यही बोला जाए कि आप शांतिपूर्वक आगे बढ़िए या बैठ जाइए वहाँ पे। किसी को वहाँ पे किसी ने कभी नहीं उकसाया है। अब ये कहाँ से कौन एंटी सोशल एलिमेंट्स आए हैं, किसने पुलिस वालों पे वार करा है, क्या करा है, हमें किसी की मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिली है कि वो हॉस्पिटल जाके उन्होंने अपना इलाज कराया हुआ, उन्हें गंभीर चोट आई है नहीं। जब हम गए हैं हॉस्पिटल्स में लोगों का रिकॉर्ड लेने के लिए, वो हमें प्रोवाइड नहीं करा गया। कितने लोग हॉस्पिटल में आए थे लेकिन किसी का नाम नहीं बताया गया। तो ये सारी चीज़ें हॉस्पिटल्स हमसे क्यों छुपा रही हैं? अगर वो प्रोटेस्टर्स आए थे वहाँ पे और वो हॉस्पिटल में इलाज कराने गए थे तो ये तो हमें इनको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। तो किसी ना किसी तरह से कर करके आप छुपाना चाहते हैं, आप नहीं बताना चाहते कि आपकी क्या गलती है। और हज़ारों आपको वीडियोस मिल जाएंगे ऑनलाइन जहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरह जो दिल्ली पुलिस है उसने इतनी बुरी तरीके से सारे प्रोटेस्टर्स को मारा है। एक लास्ट, बार सीजीआई कह रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट्स है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, उनके फ्यूचर का सवाल है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको लगता है कि एफआईआर नहीं वापस लिया जा रहा है, तो इसके पीछे क्या वजह मानती है? देखिए, इस देश में होता है कि जितना प्रोसेस को डीले करते जाएंगे लोग भूलते जाएंगे। तो शायद वो यही अप्रोच रखना चाहते हैं कि जितना देरी से वो इस प्रोसेस को करें ताकि एक टाइम के बाद लोग पूछना ही बंद कर दें और उसके बाद आराम से जो भी एक्शन इनको लेना है लोगों के खिलाफ वो चलता रहे। तो वही चीज़ हमें रोकनी है और इसीलिए हम जो है यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जो अपना 142 का आर्टिकल इन्वोक करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी प्रोटेस्टर एक ऐसा रह जाए किसी एक शहर में भी जहाँ पे एफआईआर उनकी कैंसिल नहीं हुई है, क्योंकि हमें अश्योरेंस ही यही दिया गया है। पूरा कॉकरोच जनता पार्टी एंड देश के सारे युवा झारखंड के स्टूडेंट्स को बधाई देना चाहते हैं, उनकी बहुत बड़ी जीत हुई है। तो सारे झारखंड के छात्र जो इतने दिनों से आंदोलन कर रहे थे, पीसफुल तरीके से आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने सरकार से अपनी मांगे मनवा ली। उनको बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हम बताएंगे थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, थोड़ा सा। अब मुझे भी वो लोग भी नहीं दिख रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत इम्पोर्टेंट हियरिंग हुई थी जो जुलाई 20 को जंतर मंतर में और जंतर मंतर के पास जो बर्बरता हुई थी युवाओं के साथ, छात्रों के साथ, उसके बारे में बहुत सारे पिटिशंस आए थे सुप्रीम कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन मांगते हुए पुलिस के खिलाफ। उससे ही रिलेटेड आज एक महत्वपूर्ण हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें मैं भी शामिल था, हमारी जो लीगल अफेयर्स हेड है रत्ना सिंह वो भी मौजूद थी। आज जो पिटिशनर्स थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट हियरिंग में एक ऑप्शन दिया था कि अगर एफआईआर्स सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ क्वॉश करने हो एंड अगर सरकार ने ऐसा गारंटी दिया है तो सारी सरकारें जो बीजेपी एनडीए की सरकारें हैं वो फ्री है वो करने के लिए, विड्रॉ करने के लिए एफआईआर्स। कोर्ट ने एक और ऑप्शन दिया। कोर्ट ने बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट के तरफ से आर्टिकल 142 जो होता है कंप्लीट जस्टिस करने के पावर्स, उसको यूज करके सारे एफआईआर्स को हम सुप्रीम कोर्ट के तरफ से सब एक साथ ही क्वॉश कर सकते हैं अगर आप चाहे तो आज जो पिटिशनर के साइड से लॉयर थी वृंदा ग्रोवर जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, बोला कि
सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 पावर यूज करके सारे जो एफआईआर्स है प्रोटेस्टर्स के खिलाफ वो क्वॉश कर देना चाहिए एक बार में। तो एक झटके में सारे एफआईआर्स देश भर में वो समाप्त हो जाते हैं। साथ साथ वृंदा ग्रोवर जी ने ये भी बोला कि सरकार को भी इस पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जुलाई 25 को जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट कॉल ऑफ किया था तो पूरे देश भर के सामने नेशनल मीडिया के थ्रू हमारे साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स थे जेपी नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी ने एक्सेप्ट किया था सारे डिमांड्स। उसमें ये भी डिमांड था कि एफआईआर स्क्वॉश होंगी और कॉम्पनसेशन मिलेगा, सारे फैमिलीज को एक ऑनरेबल कॉम्पनसेशन मिलेगा। तो जब ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट में वृंदा ग्रोवर जी ने, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था। उन्होंने बोला, सरकार का ये बोलना था कि हम सोचेंगे इसके बारे में, हम देखेंगे कि कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट तक, आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 3 बार बोला कि आप हमें एक एफआईआर का लिस्ट दे दीजिए, सारे स्टेट्स को एक एफआईआर का लिस्ट दे दीजिए, उसमें जो बहुत संगीन अपराध के क्रिमिनल्स हैं, अगर ऐसे कोई असामाजिक तत्व आए थे, हार्डेंड क्रिमिनल्स जिनके खिलाफ रेप, मर्डर, डेकॉइटी ये सब लगाए, तो उनके एफआईआर्स एक सेपरेट कर दीजिए, एंड जो प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एफआईआर्स है उसकी आप लिस्ट दे दीजिए। जब वो लिस्ट मिल जाएगी हम लोग सारे एफआईआर्स को क्वॉश कर देंगे। लेकिन सरकार मान नहीं रही है। सरकार ने कमिटमेंट आज नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट को कि वो ये देने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार सरकार से आज बोला कि आप हमें ये लिस्ट तो देंगे तभी तो हम क्वॉश करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है कि छात्र को, युवाओं को प्रोटेक्शन हो, उनके खिलाफ जो एफआईआर्स हुए पूरे देश भर में उसको हटाया जाए, विड्रॉ किया जाए, क्वॉश किए जाए। पेटिशनर्स के साइड भी जो है वो भी चाहते हैं ये हो, लेकिन सरकार का मंशा ये नहीं है। सरकार डिले कर रही है, सरकार डिले गेम्स खेल रही है हमारे साथ। ये छात्र बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। जुलाई 25 को सरकार ने पूरे देश भर के सामने एक कमिटमेंट दिया। अगर कमिटमेंट दिया है तो उसको ऑनर करना पड़ेगा। आप ऑनर नहीं कर रहे हो इतने सारे आपने जो कमिटमेंट्स दिए कॉम्पनसेशन के बारे में, एफआईआर्स के बारे में, तो आपने पूरे देश के साथ विश्वासघात किया है। आप सुप्रीम कोर्ट में अगर स्टैंड नहीं ले रहे हो तो विश्वासघात कर रहे हो आप युवाओं के साथ। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। एंड मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूं कि इतने दिनों से सरकार डिले कर रही है। सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके साथ हम लोग की मीटिंग होती है, उसका डिटेल रत्ना सिंह आपको देंगी, लेकिन वो मीटिंग्स भी नहीं हो रही है। सरकार का मंशा नहीं लग रहा है कि वो अपने कमिटमेंट्स को ऑनर करे। अगर देश के युवाओं को फिर से सड़क पे उतरने पे मजबूर करेंगे तो इस बार सरकार के लिए सही नहीं होगा। भाजपा सरकार ने कमिटमेंट दिया था, उस कमिटमेंट को ऑनर करिए। इससे हम आपके माध्यम से बता देना चाह रहे हैं सरकार को कि अगर आप अपना कमिटमेंट्स पे तेजी रफ्तारी से आप कुछ दिखाते नहीं हो स्टेप्स, अगर मीटिंग्स नहीं करते हो और सुप्रीम कोर्ट में क्लियर स्टैंड नहीं लेते हो, अगर आप सुप्रीम कोर्ट को लिस्ट नहीं देते हो एफआईआर्स की जो क्वॉश होनी है, तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी का जो नेशनल वर्किंग कमेटी है उसका हम लोग फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग करेंगे एंड उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे क्या स्टेप्स लेने चाहिए। अब हम लोग पूरे देश भर हम लोग नेशन वाइड जा रहे हैं। नेशन वाइड हमारा लिसनिंग टूर भी है, नेशन वाइड हमारा स्कूल ठीक करो कैंपेन भी चल रहा है। सरकार को डिसाइड करना पड़ेगा कि सरकार अगर विश्वासघात कर रही है देश के युवाओं के साथ, देश के छात्रों के साथ, तो फिर क्या कॉकरोच जनता पार्टी को ये विश्वासघात वाली बात को अपने एजेंडा में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। ये पूरा डिसीजन सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है। सरकार को सोच लेना चाहिए कि क्या करना है। ऐसे आप देश के युवाओं के साथ विश्वासघात मत करिए। मैं आपको फिर से चेतावनी दे रहा हूं, जो आपने कमिटमेंट्स दिए उसको ऑनर करिए। सुप्रीम कोर्ट चाहता है सारे एफआईआर क्वॉश हो, वो क्वॉश करवाइए, लिस्ट दीजिए सुप्रीम कोर्ट को। हमारे से जो बात करनी है आप करिए, हम भी आप असिस्ट करेंगे। हम लोग शुरू से जो स्टेट्स में नोटिफिकेशंस निकले हैं, जहाँ पे स्टेट्स ने बोला है, कई सारे स्टेट्स ने बोला है कि एफआईआर विड्रॉ होंगी, उसका लैंग्वेज तक हम लोगों ने सरकार को बोला कि ये लैंग्वेज होना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे स्टेटमेंट्स होने चाहिए। उसके बेसिस में सरकार ने नोटिफिकेशंस निकाला, तो ये बहुत बड़ी जीत है युवाओं की। लेकिन सारे मांगे पूरी होनी चाहिए। कॉम्पनसेशन में आपने क्या किया है अभी तक?
क्या आप एमपी एमएलए खरीद लेते हो 50-50 करोड़ देके, आप हवाई जहाज खरीद लेते हो हजारों करोड़ देके, आप 20,000 25,000 करोड़ का वैनिटी प्रोजेक्ट बना लेते हो सेंट्रल विस्टा करके, लेकिन आपके पास फैमिलीज को एक मुआवजा देने के लिए पैसे नहीं है। इतने दिन लग जाते हैं। देश का युवा ये नहीं सहेगा। मैं आपको फिर से चेतावनी देना चाह रहा हूँ, प्लीज मेंड योर वेज, otherwise we'll be again forced to take some action. एक मिनट रत्ना सिंह, एक बात आप बता दो। we'll do that. डेलीगेशन है जिनसे हम अभी तक मैं और सौरभ बातचीत कर रहे थे, उनको जो यूनियन का ड्राफ्ट था वो हमने पूरा अपने तरफ से लॉयर्स के थ्रू वेट करा के पूरा दिया था। हमारी जो लास्ट मीटिंग हुई थी वो अगस्त 2 को हुई थी। उसके बाद से हम ट्राई कर रहे हैं कि मीटिंग हो सके। जो आज की हियरिंग थी उसके बारे में जो अश्योरेंसेस उन्होंने हमें दिए थे वो उसके बारे में बातचीत करें, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। कल रात तक जब ये एफिडेविट फाइल हुआ है दिल्ली पुलिस की तरफ से भी, हम ट्राई कर रहे थे कि हम रीच आउट करें, तो गवर्नमेंट के साइड से जो रिस्पांस नहीं आ रहा था, डिस्पाइट गिविंग ड्राफ्ट टू देम जिसमें सारी चीज़ें मेंशन थी, उन्होंने हमें अग्री भी करा था कि वो कोर्ट में ये स्टैंड लेंगे विद रिस्पेक्ट टू इन्वोकिंग आर्टिकल 142, जो कि उन्होंने आज कोई स्टैंड ऐसा लिया नहीं है। तो हम गवर्नमेंट की जो डेलीगेशन हमसे बातचीत कर रही है, हम उनसे भी चाहेंगे कि वो एज सून एज पॉसिबल इस पे एक्ट करें एंड जो ड्राफ्ट उन्होंने हमारे साथ प्रिपेयर करा है उसको कोर्ट के सामने लेके आए। मैडम, एक एसआईटी की बात कोर्ट ने आज कही है, कल गठित हाई पावर्ड कमेटी, उससे लगता है कि आपके प्रॉब्लम्स जो शिकायतें हैं सॉल्व हो जाएंगी? देखिए, हाई पावर्ड कमेटी जब तक इंडिपेंडेंट रहेगी आई एम श्योर कुछ ना कुछ हल होगा, लेकिन हम उसमें ये भी चाहेंगे कि जो सीजेपी के टीम के लोग हैं वो भी उसमें रहे, ताकि वो देख सकें कि जो एविडेंस वहाँ पे दिए जा रहे हैं वो सारे हम उसको क्लटर कर सकें, क्या क्या चीज़ें उसमें इम्पोर्टेंट है वो देख सकें। आज एसडी मेहता की तरफ से एसडी मेहता ने सरकार की तरफ से सहमति जताई इस बात पे कि एफआईआर जो स्टूडेंट्स के अगेंस्ट है वो प्रोसीड नहीं करना चाहती है सरकार, और हार्डेंड क्रिमिनल्स का एक फिगर दिया गया है अराउंड 2000 पीपल, उन्हीं के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन आगे प्रोसीड करेगी। तो क्या इसको आप सेंस ऑफ रिलीफ की तरह नहीं देखते हैं? आप अगर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हाँ बोल रहे इस सबमिशन के लिए, तो फिर उनको एक्शन भी लेना चाहिए ना। अगर आप हाँ बोल रहे हो कोर्ट में, एंड कोर्ट जब मांग रहा है कि एफआईआर का लिस्ट दीजिए हमें जो हमें क्वॉश करना है प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, तो आप वो लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हो? लास्ट हियरिंग हुआ था बहुत पहले, बहुत दिन हो गए, आज फिर से हो रहा है वो हियरिंग, आज भी वही स्थिति है। तो मंशा सही नहीं है। मैं आपको यही बोल रहा हूँ, 2800 कुछ उन्होंने हार्डन क्रिमिनल्स आइडेंटिफाई किया है, उनके खिलाफ आपको अगर एक्शन लेना है वो अलग मुद्दा है ऑल टुगेदर, लेकिन छात्रों का जो मुद्दा है, प्रोटेस्टर्स का जो मुद्दा है, वो एफआईआर से रिलेटेड है। आप कोर्ट में हाँ भी बोल रहे हो एंड साथ में जो एक्शन लेने के लिए बोल रही है कोर्ट उसमें ना बोल रहे हो, उस पर हेजिटेंसी दिखा रहे हो, तो आप एक तरह से आपकी मंशा नहीं दिखती है इसमें। हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप डिले टैक्टिक्स मत खेलिए हम लोगों के साथ। एक मिनट आप ये चाहते हो कि क्रिमिनल के खिलाफ एक्शन हो? देखिए, अगर कोई हार्डन क्रिमिनल आया है, सबसे पहले तो पुलिस को पूछना चाहिए हम लोगों को कि वो हार्डन क्रिमिनल बाहर क्या कर रहा है, समाज में क्या कर रहा है वो। एंड नंबर 2, अगर हार्डन क्रिमिनल ने आके यहाँ पे कोई क्राइम कमिट किया है तो उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, आप कौन रोक रहा है। लेकिन उनके आड़ में आके अगर आप पीसफुल प्रोटेस्टर्स, हमारे छात्रों के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ आप एक्शन लोगे तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।